हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सो काफ़ी दिन बाद जो हम लोग बिटकॉइन का अपडेट देख रहे हैं, तो बिटकॉइन ने जो है अपना 1 लाख का जो लेवल है उसे ब्रेक कर दिया है और करंटली मार्केट जो है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब लास्ट अपडेट जो हमने देखा था उसे चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है यहाँ पे करंटली एक रेंज बना रहा है जिसे बुलिश फ्लैग कहते हैं। अगर मार्केट इस बुलिश फ्लैग को ब्रेक कर देता है तो लगभग हमें जो है 14% का पंप देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो कहीं ना कहीं हमें 6% का जो है डंप देखने को मिल सकता है। सेम उसी प्रकार अगर यूएसडीटी में भी देखेंगे तो मार्केट हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस फेस करके वापस से मार्केट नीचे गिर सकता है और कहीं ना कहीं हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट उसे टेस्ट कर सकता है। साथ ही मैंने कहा था कि यहाँ पे देखिए, अगर यूएसडीटी डंप करता है तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में आपको पंप दिखाई दे सकता है जो लगभग 40% का हो सकता है और मार्केट हो सकता है कि 1,04,000 का जो है यहाँ पे हाई लगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन का हाई देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का जो हाई है लगभग 1,04,000 का ही परफेक्ट हाई लगा है। यानी मार्केट में हमने जिस तरीके से प्लान किया था मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर गया है और करंटली मार्केट जो है स्पिनिंग टॉप में अपना वर्क कर। तो करंटली मार्केट में जो है अप ट्रेंड चल रहा है जिसे हम लोग बुल रन कहते हैं। हालांकि बुल रन जैसा कुछ होता नहीं है, मार्केट में ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे। करंटली मार्केट में जो है यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है। अब अगर मार्केट को ध्यान से देखते हैं तो काफी दिनों से जो है मार्केट कंसोलिडेशन में है और कंसोलिडेशन के कारण क्या हो रहा है कि ये में जो है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चांसेस यही होंगे कि मार्केट में एक और रैली देखने को मिलेंगी, लेकिन कब, जब मार्केट 50 एमए को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी इस तरीके से हो सकती है, अगर मार्केट कुछ दिन इसी तरीके से कंसोलिडेशन में रहता है तो मूविंग एवरेज जो ऊपर आ सकता है और कहीं ना कहीं मार्केट इसे टेस्ट करने के बाद जो है वापस से एक रैली आपको फिर से दिखाई दे सकती है और उस समय हो सकता है कि मार्केट 1,10,000 के आसपास भी जा। तो ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इतना जरूर है कि मार्केट 50 एमए को जो है टेस्ट जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर होने के बाद जो है मार्केट ने कंसिस्टेंसी रैली दिया है तो कहीं ना कहीं इसे मार्केट टेस्ट जरूर करेंगे। सेम अगर यूएसडीटी को देखते हैं तो देखिए फाइनली सपोर्ट जोन जो है टेस्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई रिवर्सल पैटर्न ना बनने के कारण मार्केट करंटली सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल बनता है तो फिर से मार्केट में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए यूएसडीटी भी कंटिन्यू फॉल हुआ है। बैक टू बैक यूएसडीटी में जो है रेड कलर के कैंडल बने लेकिन एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। तो मोस्ट ऑफ चांसेस तो यही होंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे। जैसा कि यहाँ पे देखिए कंटिन्यू फॉल हुआ, फॉल होने के बाद देखिए यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना और उसके बाद इसमें जो है रिट्रेसमेंट देखने को मिला। तो सेम अगर यहाँ पे इस सपोर्ट के पास ऐसा कोई बुलिश कैंडल बनता है तो हो सकता है कि यूएसडीटी में आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल, लेकिन इसमें ज्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एमए यहाँ पे बेरिश में क्रॉस ओवर हुआ। तो जब बेरिश में क्रॉस ओवर होता है इसका मतलब है कि अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर भी आता है तो ज्यादा से ज्यादा ये 50 एमए को फिर से टेस्ट करके वापस से नीचे गिर। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब यूएसडीटी ऊपर जाता है तो बिटकॉइन नीचे गिरता है, उसी प्रकार जब यूएसडीटी नीचे गिरता है तो बिटकॉइन ऊपर जाता है। तो आपको जो है यूएसडीटी पर भी एक नजर बना के रखनी है। सेम अगर मैं बीटीसी डोमिनेंस को भी देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम मैंने कहा था कि बीटीसी डोमिनेंस जो है 50 एमए को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसने टेस्ट तो किया लेकिन अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई है, अभी भी हमारे पास काफी समय है क्लोजिंग के लिए। तो इसमें भी देखना है कि किस तरीके से क्लोजिंग कर। हालांकि यहाँ पे देखिए 200 के ऊपर 50 का मतलब ये टोटली बुलिश में ही है, लेकिन अगर इसमें बुलिश में क्लोजिंग नहीं आती है तो हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा और गिरावट देखने को मिल। साथ ही देखेंगे तो करंटली यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन के पास ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने कहाँ से रिजेक्शन लिया है, हमारे लेवल से ही इसने रिजेक्शन लिया जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। इस पूरे गिरावट का अगर मैं करेक्शन कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे निकल के आता है और परफेक्ट इसने यही पे जो है रिजेक्शन लिया है। तो इस पर भी एक नजर बना के रखनी है। तो इसमें भी ध्यान में रखना है कि अगर इसमें डंप होता है यानी बीटीसी डोमिनेंस में अगर आपको डंप देखने को मिलता है तो अल्टर कॉइन में जो आपको काफी बढ़िया पंप देखने को मिलता है। सो करंटली बिटकॉइन में तो हमें वेट एंड वॉच ही करना है और देखना है कि इस वीक की क्लोजिंग किस तरीके से होती है। हालांकि यहाँ पे करंटली स्पिनिंग टॉप बनने की कोशिश हो रही है। अगर स्पिनिंग टॉप बनता है तो इसका हाई और इसका लो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन जाएंगे और उसके बाद ही मार्केट का जो है डायरेक्शन क्लियर हो जाएंगे। सेम इथरम की बात करते हैं तो इथरम ने 4,000 को ब्रेक कर दिया है। जैसा कि मैं आपको काफी दिनों से इसमें बता रहा था कि इसमें रैली नहीं हुई है जैसे बिटकॉइन में रैली हुई है, तो इसमें भी मोस्ट ऑफ चांसेस है कि आपको अपकमिंग डे में बढ़िया रैली दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट इसे अभी भी टेस्ट नहीं किया है। तो इसमें जो है काफी बड़ी रैली अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि इसमें बड़ी सी रैली अभी भी आई नहीं है। तो चांसेस होगा कि जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा तो इसमें जो आपको एक नया हाई देखने को मिल सकता है जो लगभग 5,000 और 6,000 के करीब भी जा
आ सकता है। तो इसे अगर आपने बॉटम में बाय किया है तो इसे बिल्कुल होल्ड करिए, बेचिए मत। जितना ज़्यादा आप इसे होल्ड करोगे और ज़्यादा दिन इसे रखोगे तो हो सकता है कि आपको एक बढ़िया सा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इसे जो है ऑल टाइम हाई के लिए होल्ड करके रख सकते हैं और हो सकता है कि अपकमिंग डे में आपको या अगले ही वीक जो इसमें ऑल टाइम हाई टेस्ट होते हुए भी दिखाई दे सकते। सो बाकी जितने भी अल्टर है मैं यही कहूंगा, जो कि मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, कि इस मूविंग एवरेज के मदद से जो है आप एंट्री पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो 50 एमए पे देखिए, अगर ये सपोर्ट लेता है तो ये फिर से पुल बैक ले सकता है। तो हमेशा 50 एमए पे जो है आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इथरम में बार बार ये 50 एमए पे ही बाउंस हुआ है। तो अगर ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे नहीं है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जो इसे चार्ट पे लगा सकते हैं। इसकी मदद से ही जो है आपको काफी बढ़िया एंट्री देखने को मिली। तो जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो ध्यान में रखिए कि अगर मार्केट 50 एमए पे आता है या फिर 200 एमए पे आता है तो तुरंत आप बाय कर सकते हैं। अब देखिए हमेशा जो टीए होता है ना वो डायरेक्शन में यूज करना पड़ता है। अगर मार्केट का डायरेक्शन अप ट्रेंड है, इसका मतलब है कि अप ट्रेंड साइड वाले जितने भी टीए होते हैं वो हमेशा वर्क करेंगे। जैसे ब्रेकआउट हो गया या जितने भी बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न होते हैं वो सारे वर्क करेंगे। लेकिन यही केस में अगर ब्रेकडाउन वाले में आप एंट्री लेते हो तो मोस्ट ऑफ चांसेस होंगे क्योंकि ऐसे हिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट करंटली अप ट्रेंड में। सेम अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड वाले जितने भी टीए होते हैं वो सारे वर्क करेंगे, अप ट्रेंड वाले फेल हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान में रखें कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज करने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ट्रेंड करंटली बुलिश चल रहा है तो इसका मतलब है कि बुलिश डायरेक्शन में जितने भी टीए होंगे वो सारे वर्क करेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक रिट्रेसमेंट में हमेशा बाइंग के लिए प्लान करें, ना कि शॉर्ट सेल के लिए प्लान। तो अगर आप एक्सपर्ट है तभी कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमेशा रिट्रेसमेंट में देखिए, चेक करिए कि इसमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या, सपोर्ट पे है क्या, और फिर से आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी जो भी अपडेट होंगे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।